नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, मैं बहुत जल्द आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश के सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं। तो आप उन्हें नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपने सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, मॉडल, प्रेपोजिशन, वर्ब, टेंस और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। और स्पेलिंग मिस्टेक या फिर एरर या ट्रांसलेशन, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या फिर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको आर्टिकल करवाने वाला हूं, क्योंकि आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स उसमें काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके फिल इन द ब्लैंक्स ही आते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल से, कि कहाँ पर ए, एन और द का यूज़ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि जीरो आर्टिकल, ये जीरो आर्टिकल क्या है? ये जीरो आर्टिकल मतलब कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि वहाँ पर आपने कुछ फिल ही नहीं करना होता है, वहाँ पर जीरो आर्टिकल ऑप्शन में होगा, वो आपका आंसर होगा। लेकिन हम जल्दबाजी में एन या फिर द लगा लेते हैं, जिसके कारण वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल से। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल्स हमारे तीन हैं। कौन कौन से? जैसे कि आपके पास ए, एन और द। अब इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ए और एन की, क्योंकि ये है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि ए का इस्तेमाल कहाँ होगा और एन का इस्तेमाल कहाँ होगा। अब आप देखोगे जो ए है, ए का इस्तेमाल होता है, ए इज यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट से पहले होता है। और एन का यूज जो होता है वो होता है एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। वोवल साउंड से शुरू होने वाले अक्षर से पहले आपका एन यूज होता है। अब हमारे पास वोवल कौन कौन से हैं? वोवल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू। अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जिस अक्षर में शुरू का जो साउंड होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट से मिलता है तो वहां पर ए यूज होगा, और जहां पर वोवल साउंड होता है वहां पर एन आएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास यहां दिया गया है गर्ल। अब गर्ल दिया गया है, अब यहां पर क्या आएगा? ए आएगा या एन आएगा? अब जैसे कि आपने देखा कि जहां पर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, देखिए अब यहां पर कॉन्सोनेंट हमारे पास जी है, तो यहां पर हमारा अ गर्ल आएगा। या फिर आप देखोगे यहां पर अगर आएगा एप्पल, तो यहां पर हमारे पास वोवल है, तो इस यहां पर एन आ जाएगा, एन एप्पल। अब देखिए इस तरह से कुछ कंडीशन में ठीक भी रहता है और गलत भी रहता है। अगर आप लेटर को देख के इस तरह से, वर्ड के लेटर को देख के आप इस तरह से करोगे तो यहां पर कुछ गलत भी रहता है और ठीक भी रहता है। अब गलत कैसे रहेगा? अब जैसे मान लीजिए यहां पर है यूनिवर्सिटी, यहां पर यूनिवर्सिटी है। अब देखा जाएगा इस वाले रूल के हिसाब से, तो जहां पर हमारे पास वोवल साउंड है तो वहां पर तो हमारे पास एन आएगा। अब यहां देखोगे यू यहां पर है, तो इसका मतलब यहां पर एन आएगा। क्या यहां पर एन आएगा? जी नहीं, यहां पर गलत है, यहां पर ए आएगा। अब ए कैसे आएगा? अब इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आपने देखना है जहां पर भी, जैसे यहां पर यूनिवर्सिटी है, तो आपने इसका पहला स्वर देखना है। यहां पर आप देखोगे यहां पर यूनिवर्सिटी है, यू, तो ये शब्द यहां पर य से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या वोवल है? नहीं, ये हमारा एक कॉन्सोनेंट है। या फिर आप इसे हिंदी में भी याद रख सकते हो। ये सब टॉपिक छोड़ दीजिए। अब जैसे यहां पर मैं आपको हिंदी में कहूंगा कि जहां पर ए है, ए आपका वहां आएगा जहां पर जो अक्षर व्यंजन से शुरू होता है, और एन आपका वहां आएगा जहां पर आपका जो अक्षर स्वर से शुरू होता है। ये ट्रिक सबसे अच्छी है इसमें। अब देखोगे आप यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यू से ये शुरू हो रहा है, ये अक्षर यू से शुरू हो रहा है, यू मतलब य से। तो क्या यह हमारा स्वर है? तो यह हमारा स्वर नहीं है, ये एक व्यंजन है। इंग्लिश में इसे कहते हैं, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर ए आएगा, तो अ यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर यहां पर आ जाए, अब जैसे यहां पर आएगा अम्ब्रेला, अब यहां पर अम्ब्रेला है, अब अम्ब्रेला है तो इसके आपने हिंदी मीनिंग देखना है। अम्ब्रेला, अ से, ये अ से शुरू हो रहा है, और अ क्या है?
एक स्वर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एन आएगा। अब इसी तरह से हम बहुत से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए MLA लिखते हैं, MLA। जैसे मान लीजिए ही इज, यहां पर हमारे पास ब्लैंक दिया गया है, यहां पर क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। इसका आप पता कैसे लगा सकते हो, तो आप देखोगे एम, तो इसे आपने हिंदी में लिख लेना है एम। तो ए क्या है, आपने शुरू वाले अक्षर को देखना है, ए हमारा एक स्वर है, तो इसका मतलब यहां पर एन आएगा। जहां पर भी स्वर आएगा वहां पर आपने एन लिख लेना है, तो मतलब यहां पर आएगा ही इज एन MLA। अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, जैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास कि आई सॉ फिर ब्लैंक मैन। अब यहां पर आपने मुझे बताना है कि ए आएगा या फिर एन आएगा। अब आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए और एन लगाने का जो आपकी ट्रिक है वो आपकी ये है कि आपने इस वाले जो शब्द है इसे आपने हिंदी में लिखना है, तो ये आपके पास आएगा मैन, मैन। तो इसमें जो शुरू वाला अक्षर है जो कि म है, क्या यह स्वर है, ये स्वर नहीं है। तो जो स्वर नहीं है तो वहां पर आप सीधे लगा लेंगे ए, मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर ए आएगा आपका, आई सॉ अ मैन। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि माई अंकल इज फिर ब्लैंक यूनिवर्सिटी टीचर। अब आप बेसिक रूल देखोगे, अगर आपने बेसिक रूल देखा होगा कि जहां पर AEIOU से शब्द जो शुरू हुआ है वहां पर एन आता है, तो यहां पर एन नहीं आ सकता। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है स्वर और व्यंजन की, उसे आपने फॉलो कर लेना है। अब आप देखोगे यूनिवर्सिटी को आप हिंदी में लिख लो, यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिख लो, तो ये आता है इस तरह से यूनिवर्सिटी। तो पहला अक्षर हमने देखना है, पहला अक्षर य है, तो यह क्या हमारा स्वर है, जी नहीं, ये स्वर नहीं है। तो जहां पर स्वर नहीं है तो वहां ए आएगा। अब आपको ये पता होगा कि स्वर कितने होते हैं, स्वर हिंदी में 11 हैं। अब ऐसा ना हो कि आपको स्वर का भी नॉलेज ना हो, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि स्वर हिंदी स्वर 11 हैं, अ आ इ ई उ ऊ, फिर ए ऐ ओ औ री, इस तरह से आपके 11 स्वर हैं। तो जहां पर जो शब्द इससे शुरू होते हैं तो वहां पर आपका एन आएगा, और जो बाकी व्यंजन बचते हैं वहां पर आपका ए यूज होगा। तो बहुत और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर क्वेश्चन आएगा कि माय ब्रदर ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर क्या आएगा, अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, एक रूल और है कि जहां पर आपका एच साइलेंट होता है, जहां पर आपका एच साइलेंट होता है वहां पर आपका एन आर्टिकल यूज होता है, जैसे कि आवर, ऑनेस्ट, इस तरह से जहां भी आपके एच साइलेंट होगा वहां पर आपका एन आएगा। क्योंकि अगर आप यहां इसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो ऑनेस्ट आप देखोगे कि ये यहां पर आपका, आप सीधे बस इसी को याद रखें कि जहां पर एच साइलेंट हो वहां पर आपका एन आएगा। अब मान लीजिए अगर यहां पर आता कि हॉर्स आता, तो आप यहां देखोगे कि एच हमारा, ये हमारा ह से स्टार्ट होता है और ये हमारा स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, तो यहां पर आपका सीधे ही ए आएगा। और यहां पर एच साइलेंट नहीं है, तो जहां पर एच साइलेंट होगा वहां पर आपका एन आएगा, और जहां साइलेंट नहीं है वहां पर आपका ए ही आएगा। तो इसे भी आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं या फिर नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इसे आपने कमेंट करके मुझे बताना है, जैसे कि ही इज ब्लैंक BA, वट आई एम, इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख लेता हूं, ब्लैंक MA। तो ये मुझे आप कमेंट करके बताएं कि यहां पर क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन में क्या आएगा। अब आपने देखिए वीडियो पॉज करनी है और कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि मुझे पता लग सके कि आपने आंसर क्या दिया है, गलत दिया है या ठीक दिया है। इससे देखिए फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने गलत भी दिया है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टी की आपके लिए काफी सही रहेगा, क्योंकि आपने कोशिश की और ये काफी मददगार साबित होगी आपके लिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके कमेंट किया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ही इज BA। अब मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई, आपने इसे हिंदी में लिख लेना है, तो आप यहाँ हिंदी में लिख लो B और इसे A लिखो। तो आपने शुरू वाले को देखना है, ये ब है, तो ब हमारा स्वर है नहीं, तो यहाँ पर ए आएगा, ये व्यंजन है तो यहाँ पर ए आएगा। ब हमारा कॉन्सोनेंट है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। बट आई एम MA, तो MA में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा एम लिखेंगे तो ये ए से लिखेंगे,
तो शुरू अक्षर ए है, तो ए हमारा स्वर होता है, ये हमारा वॉवल भी है, तो यहाँ पर एन आएगा। तो आई होप आपका यही आंसर आया होगा। अब बात करते हैं द की, कि कहाँ पर हमारा द यूज होता है और कहाँ पर द यूज नहीं होता है। अब देखिए द में काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं द की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, द किसी खास चीज के साथ, जैसे आप किसी खास चीज को दिखाना चाहते हो तो भी आपका द लगता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि द कहाँ यूज नहीं होता है और द का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले मैं बताता हूं द कहाँ नहीं लगता। द आपका किसी भी कंट्री के साथ नहीं लगता, इसे आपने नोट डाउन करते जाना है। पहला तो द का इस्तेमाल कभी कंट्री के साथ नहीं होता, किसी भी कंट्री के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी भी लैंग्वेज के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी भी स्ट्रीट या फिर सिटी के साथ आपका द का यूज नहीं होता है, किसी भी स्ट्रीट या फिर सिटी के साथ आपका द का यूज नहीं होता है, और ना ही किसी रोड के साथ आपका द का यूज होगा, और ना ही किसी व्यक्ति के या किसी के नाम से आपका द का यूज होगा। पहले द का यूज होगा, ये चीज आपने देख ली। अब मैं आपको बताता हूं कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक तो आपका जो द का इस्तेमाल होता है वो होता है रिवर के साथ। अगर ऑप्शन में रिवर दिया होगा जैसे गंगा, तो वहां पर द गंगा आएगा। रिवर के साथ, माउंटेन के साथ भी आपका द का यूज होता है, होली बुक्स के साथ आपका द का इस्तेमाल होगा। यहां आप इसे रेक्टिफाई कर लें कि माउंटेन के साथ जो है द का इस्तेमाल नहीं होता है, माउंटेन के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। होली बुक्स के साथ आपका द का इस्तेमाल होता है, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके साथ आपका द का इस्तेमाल होगा। न्यूज़पेपर के साथ आपका द का इस्तेमाल होता है, न्यूज़पेपर के साथ द का इस्तेमाल होगा। क्लास के साथ आपका द का इस्तेमाल होगा। क्लास का मतलब जो जैसे पूरे वर्ग को दिखाएगा, जैसे द हॉर्सेस, ये पूरे घोड़े की प्रजाति को दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा द का। अब और देखते हैं कि द का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। बिफोर द कॉमन नाउन व्हेन दे आर सेपरेटली डिफाइंड बाय एडजेक्टिव, जो आपका एडजेक्टिव द्वारा दिखाए जाते हैं, जैसे कि द रेड फ्लावर। अब एडजेक्टिव इसमें क्या है, रेड है कि वो जो विशेषता दिखाते हैं, जैसे द रेड फ्लावर, या फिर कोई जैसे स्पेसिफिक चीज, द वुमन वी सॉ यस्टरडे, ये एक नॉर्मल वुमन नहीं है, ये वो है जिसे हमने यस्टरडे देखा था, जैसे स्पेसिफिक चीज आपने दिखानी हो तो। बिफोर अ कॉमन नाउन टू इंडिकेट स्पीसीज, जो कि मैंने जैसे आपको भी बताया कि द का इस्तेमाल किस स्पीशीज को दिखाने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि द लॉयन, इसका मतलब ये पूरी क्लास को दिखा रहा है, शेर की पूरी प्रजाति को दिखा रहा है। अब और द का यूज कहाँ होगा, तो आपका द का यूज होता है बिफोर द नेम ऑफ नेशन और अ कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी को दिखा रहा है, जैसे द ब्रिटिश, द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द सिख्स, तो इनके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री कैसे, जब जैसे तुलना की जाती है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि अमित इज द टॉलर ऑफ टू ब्रदर्स, टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, मतलब जो अमित है वो अपने दोनों भाइयों में सबसे लंबा है, जहां पर कंपैरेटिव आपकी डिग्री, जहां पर आपका कंपैरिजन किया जाता है एक तरह से। अब ऑनरेबल टाइटल से पहले भी आपका द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, या फिर रैंक में भी आपका द लगता है। अब चलिए कुछ इसके यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, द कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो अब जैसे पहले ऑप्शन लेते हैं या पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि डैश काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, द काउ, यहाँ पर द आएगा क्योंकि यहाँ पर गाय की पूरी प्रजाति के बारे में बात कही गई है कि गाय एक यूजफुल एनिमल है, तो यहाँ पर आएगा द काउ इज। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका ए आएगा। अब ए कैसे आएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने पहले इसे हिंदी में लिख लेना है, फिर पहले अक्षर को देखना है, ये य है, अगर स्वर होगा तो एन आएगा, अगर व्यंजन है जैसे कि य हमारा व्यंजन है तो यहाँ पर ए यूज होगा। अब और लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिवर्स के साथ हमारा आता है द,
अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर के साथ भी आएगा। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ब्लैंक हिमाचल एक्सप्रेस इज लेट बाय ब्लैंक आवर। अब यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कही गई है हिमाचल एक्सप्रेस के बारे में, तो यहाँ पर हमारा द यूज होगा। अब यहाँ पर द यूज क्यों होगा? तो इस चीज में आपको सबसे पहले, जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जब भी बिफोर द नेम ऑफ नेशन और अ कम्युनिटी, तो आप देखोगे द हिमाचल एक्सप्रेस इज लेट, तो यहाँ पर द आएगा। अब यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि जहाँ पर एच साइलेंट होता है वहां पर आपका एन आएगा, तो ये आपका हो चुका है कि द हिमाचल एक्सप्रेस लेट बाय एन आवर। अब जैसे एक ऑप्शन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि डैश ब्यास इज डैश सेक्रेड रिवर। अब यहां पर क्या आएगा? अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नदियों के पहले हमेशा द इस्तेमाल होता है, तो यहां पर द ब्यास इज आगे क्या आएगा? अब यहां पर आप देखोगे, ये आपका जब आप इसे हिंदी में लिखोगे तो यहां पर आपका ये व्यंजन आता है, तो सेक्रेड, तो यहां पर ए आएगा आपका। तो इस तरह से इसका काम होता है, तो इसे आपने पढ़ लेना है। तो कल हम काफी सारे एग्जांपल इसके करने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि नो आर्टिकल कि कहां कहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। अब किन किन कंडीशन में नहीं होगा? तो सबसे पहली कंडीशन है प्रॉपर नाउन से पहले कभी यूज नहीं होता, तो इसे आपने नोट डाउन करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल का यूज कहां नहीं होगा। सबसे पहला, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, प्रॉपर नाउन से पहले। अब प्रॉपर नाउन जैसे यहां पर लिखा गया है, मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन, एक एग्जांपल में देता हूं, जैसे यहां पर है द या फिर अ, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ द, या फिर ए राजस्थान। अब देखिए यहां पर आपने देखना है कि जो जयपुर है वो प्रॉपर नाउन है और राजस्थान आपका प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले आपका ये यूज नहीं होगा, यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहां पर जो सही इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि जयपुर ये प्रॉपर नाउन है, ये अपने आप में पूरा नाउन है, तो ये पूरा है, तो इसीलिए यहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब दूसरा जो रूल है वो है कि प्लूरल नाउन से पहले सामान्य अर्थ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ध्यान से सुने कि जो प्लूरल नाउन होगा उससे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कैसे? अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास दिया होगा बॉयज, ये देखिए प्लूरल नाउन है बॉयज, तो इसके आगे कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये मान लीजिए गर्ल्स है, तो इसके आगे कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा जहां पर प्लूरल नाउन होते हैं। प्लूरल का मतलब जहां एक से ज्यादा होते हैं वहां पर कभी भी आपका आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा नाउन्स के कंडीशन में, सामान्य अर्थ में। अब तीसरे की बात करते हैं कि तीसरा रूल कौन सा है। तो तीसरा रूल है आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी सामान्य अर्थ में आर्टिकल का यूज नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब एग्जांपल देता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए यहां पर जैसे वाटर है, तो इसके साथ कभी भी या तो द या फिर ए नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। देखिए हम पानी को गिन नहीं सकते। वैसे ही बात की जाए जैसे टी की, मिल्क, तो इसके साथ कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। लेकिन अनकाउंटेबल का यूज जब काउंटेबल के रूप में किया जाए तो वहां पर आर्टिकल लगेंगे। जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज हम काउंटेबल के रूप में करते हैं। कैसे? जैसे यहां पर लिखा होगा यदि अ कप ऑफ कॉफी, या फिर अ कप ऑफ, या फिर यहां पर लिख सकते हैं कप ऑफ टी या कप ऑफ मिल्क, तो यहां पर आपका काउंटेबल है। जैसे यहां पर अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं कि ग्लास ऑफ
अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए यहां पर हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि इसे हमने काउंटेबल में बदला है। अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक ग्लास का पानी, तो यहां पर हमारा आर्टिकल यूज होगा। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। फूड आइटम से पहले कभी भी आपके आर्टिकल यूज नहीं होते। फूड आइटम से पहले कभी भी आपके आर्टिकल यूज नहीं होते। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपके पास दिया होगा कि ही गेव अ डिनर, तो यहां पर डिनर के साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी फूड आइटम है, जैसे यहां पर डिनर हो गया, लंच हो गया या कुछ भी हो गया, वहां पर आपका आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब बात करते हैं, आर्टिकल का यूज केवल एडजेक्टिव से पहले भी नहीं होता। इसे भी आपने ध्यान में रखना है कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल का इस्तेमाल एडजेक्टिव से पहले नहीं होता है। अब ये कैसे नहीं होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर होगा शी इज एन ऑनेस्ट। अब देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है। अब जैसे हम रूल देखते हैं उसके हिसाब तो ये बिल्कुल ठीक है, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है इसीलिए हमने यहाँ पर एन लगा लिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल का यूज केवल एडजेक्टिव से पहले कभी नहीं होता। ये देखिए हमारे पास एडजेक्टिव है और इसके बाद हमारे पास कोई नाउन या फिर कोई शब्द नहीं, कोई वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कभी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा शी इज ऑनेस्ट। हाँ, अगर आपका एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन या फिर कोई वर्ड है तो फिर आपका यहाँ पर आर्टिकल यूज होगा। जैसे अगर यहाँ पर होता कि शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो आपका आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के ठीक पहले अगर एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन ना हो तो उसके ठीक पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता जहां पर लिखा हो काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ या फिर टाइप ऑफ या फिर वैरायटी ऑफ। तो इससे पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जहां पर भी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि टाइप ऑफ ब्लैंक बुक, तो आप यहां पर क्या कर लोगे, आप यहां पर ए लिख लोगे, तो यहां पर टाइप ऑफ बुक ये नहीं होगा। यहां पर अगर यहां पर ऑप्शन में लिखा होगा कि नो आर्टिकल, तो यहां पर नो आर्टिकल आंसर होगा। यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, इसके बाद वाले नाउन के बाद कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। फिर से ध्यान से सुनिए इस बात को कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि माई, अवर, यूअर, हर, हिज, देयर, इसके साथ आने वाले नाउन के बाद कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव लिख लेता हूं, और पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं माई, आवर, यूअर, हर, जिसमें कि अधिकार को दिखाया जाता है, हिज या देयर। इसके साथ कभी भी एडजेक्टिव का, माफ कीजिएगा, इसके साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि दिस इज माई डैश बुक, तो यहां पर सीधे दिस इज माई बुक आएगा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई अ बुक, इस तरह से यहां पर नहीं आता। तो इसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ईच, एवरी, आइदर या फिर नाइदर। इसके साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं कि
एवरी डैश गर्ल। तो यहाँ पर अगर ब्लैंक दिया होगा तो बहुत से बच्चे यहाँ पर आर्टिकल ए लगा लेंगे, लेकिन इसके बाद आने वाले नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर ईच गर्ल आएगा, ईच अ गर्ल नहीं होगा। इन सभी के साथ भी यही कंडीशन फॉलो करती है, इनके साथ आर्टिकल नहीं आते। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके दिस, दीज, दोज या फिर एनी। ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनके साथ भी कभी आपका आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं आपके पास, दिस इज डैश पेन। तो दिस इज अ पेन यहाँ पर नहीं आएगा, दिस इज पेन आता है सीधे, ना ही यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। और कहाँ पर आपके आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता? नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, इनके साथ भी कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पास यहाँ पर दिया गया है कि नेम ऑफ लैंग्वेज भी दिया गया है, नेम ऑफ लैंग्वेज भी दिया गया है और उस लैंग्वेज शब्द भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल यूज होता है। जैसे यहाँ पर डू यू स्पीक, डू यू स्पीक द संस्कृत। अगर यहाँ पर केवल यही होता तो यहाँ पर आपका आर्टिकल नहीं होगा, डू यू स्पीक संस्कृत इस तरह से पूछा जाना था। लेकिन अगर इसके पीछे लैंग्वेज शब्द जुड़ जाए तो आप आर्टिकल लगा सकते हो। फिर से समझाता हूं कैसे। अगर यहाँ पर सीधा लिखा होता है कि डू यू स्पीक संस्कृत, अगर ये सेंटेंस सिर्फ यहाँ तक होता तो ये आर्टिकल का नहीं होना था इस्तेमाल। तो सिंपल सा आता है यहाँ पर डू यू स्पीक संस्कृत। लेकिन अगर इसके पीछे लैंग्वेज शब्द भी जुड़ जाए तो यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आएगा डू यू स्पीक द संस्कृत लैंग्वेज। तो इस तरह से होगा। अब आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है? तो किसी के नाम के साथ, नेम ऑफ गेम या स्पोर्ट, तो इसके साथ भी कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए, आज मैं सिर्फ आपको इसके रूल बता रहा हूं, कल मैं बहुत से क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपको काफी आसानी से आप इसे समझ पाओगे। मुझे मालूम है आज आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो कल मैं बहुत से एग्जाम्पल लेके आऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे। अब सब्जेक्ट के साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। नेम ऑफ डिसीज, बीमारियों के साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। नेम ऑफ डेज या मंथ, इनके साथ भी आपका कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जैसे जो नाउन जोड़े में होते हैं, जैसे फादर एंड सन, डे बाय डे, इस तरह के नाउन के साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो। आज मैंने बस आपको थोड़े रूल बताए हैं। कल मैं बहुत से क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी और आप आसानी से समझ पाओगे। तो आपने क्या करना है कि एक बार इस वीडियो को फिर से देखना है ताकि आप इन रूल को समझ पाओ, और जब मैं कल आपके लिए बहुत से प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेकर आऊँ तो आप उन्हें आसानी से कर पाओ, क्योंकि इन रूल के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे या इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो आपने एक बार फिर से इस वीडियो को देखना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मैंने पहले काफ़ी सारी क्लासेस ली है, रीजनिंग की और मैथ की, और जीके भी मैंने काफ़ी करवाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाई हुई है, मैंने उनका कलेक्शन किया हुआ है, जिसमें मैंने आपकी रीजनिंग की क्लासेस अलग रखी है, मैथ की क्लासेस अलग रखी है। तो आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ मदद तो ज़रूर मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।